कहते हैं हम ट्रैक्टर पे था तिरंगा और मन में था दंगा, और दंगा करके अब आंदोलन जो हो गया नंगा हो गया। ये अन्नदाता कोई नहीं है, सिर्फ वही है फर्जी किसान है और बीच में आड़ती हैं, सिर्फ आड़ती हैं ये, और कुछ नहीं। झंडे आन शान बान हमारे हिंदुस्तान की है, और ये आन बान शान जो है रही है, ये अगर इस पर कोई अटैक करता है तो पब्लिक ने सहेगी नहीं इनको किसी तरह भी। जो ठहरे हैं वो लुटेरे हैं, किसान नहीं, मैं तो क्लियर कह रहा हूँ। तो वो लुटेरे लोगों ने जितना भी उत्पात मचाया, जितना भी देश की जो गरिमा को गिराया लाल किले से, और जो लूटपाट लाल किले के अंदर करी है, मैं तो सरकार से आवेदन करता हूँ आपके चैनल द्वारा, जितना भी नुकसान हुआ है ना, सरकार इनसे भरपाई करे, इन किसान नेताओं से भरपाई करे जो भी ये इनके मेन थे, और इनको बख्शा ना जाए और इनको ऐसी सजा दी है, कम से कम उम्र कैद की हो। अगर फांसी दे सको तो अच्छी बात है। और जहाँ जहाँ दंगा होता है वहाँ पर ही आपका योगेंद्र यादव मिलता है। जो योगेंद्र यादव जहाँ जहाँ दंगा होता है वहाँ पे चला जाता है। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव पे पहले एनआईए लगना चाहिए, जो मेरा कंप्लीट अनुमान है। लाल किले पर जिस तरह से प्रदर्शनकारी चढ़े और उन्होंने तिरंगे का अपमान किया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो जी, तिरंगे का जो अपमान है ना, ये बिल्कुल सहन नहीं होगा। और देश की जो 135 करोड़ जनसंख्या है ना, 135 करोड़ में कम से कम 120 करोड़ तो बहुत खफा हैं। और ये जो तिरंगे का अपमान किया ना जिसने भी, जो दीप सिंह सिद्धू है या जो भी सिखाना है, इनको जनता में बहुत आक्रोश है इसका, और इनको जो है ना जल्द से जल्द गिरफ्त। और अब ये बात हो गई है कि अब तो ये होना है कि अब लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे ये। अब ये साबित हो गया, क्योंकि जब ट्रैक्टर रैली निकाली थी तो देखो तिरंगा, वो कहते हैं हम ट्रैक्टर पे था तिरंगा और मन में था दंगा, और दंगा करके अब आंदोलन जो हो गया नंगा हो गया ये। तो अब इनको जो है ना, इनका सक्सेस है, वो जितने भी इसके जो वो है ना टिकैत है, जो जितने भी समूह 41 समूह हैं, उनके नेताओं को गिरफ्तार करना चाहिए। इनको गिरफ्तार करके जेल में डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो। नहीं तो वहाँ पर पुलिस बल तैनात की जाए, और वो अभी हो गई है काफ़ी हद तक। उन्होंने पानी की सप्लाई वगैरह और ये बिजली की वहाँ भी कट कर दिया, उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन हमारे जो केजरीवाल साहब, अब दिल्ली के जो केजरीवाल हैं, वो अब राजनीति करने पर उतर आए हैं। वो अब उन्होंने क्या करा है कि वहाँ के पानी के टैंकर राघव चड्ढा और सिसोदिया को भेज दिया, पानी के टैंकर भेज दिए हैं, और साथ में वो कहते हैं हम किसान हैं, अन्नदाता है, ठीक है। और अन्नदाता है तो भैया एक बात सुनो, कोई ये तो है नहीं कि तुम सड़कों पे दंगे करने उतर आओगे। अन्नदाता कोई नहीं है, सिर्फ वही है फर्जी किसान है, और बीच में आड़ती हैं, सिर्फ आड़ती हैं ये, और कुछ नहीं है। अगर ऐसा ना होता, मेरे को ये बताओ, खालिस जो रेड फोर्ट में जो उन्होंने निशान साहब का झंडा उन्होंने फहराया है, ये सिर्फ सिख फॉर जस्टिस का एक वो था कि जो भी बंदा वहाँ झंडा फहराएगा $7 मिलियन दिए जाएंगे उनको। एक ये भी एजेंडा था उनका। और अब उनके घर में जो जहाँ ये रहते हैं ना, ये पंजाब के, उनके जो घर में जो फैमिली वाले, वो भी अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आते हैं बड़े ग्रेसफुली आए, ये जितने भी नेता लोग हैं, सामने आके बात करें है क्या, इतना पीछे छुप के क्यों कर रहे हैं। जो एक रूट तय हुआ था, रूट बाकायदा तय हुआ था, उसकी बिल्कुल अवहेलना की है। और ये सब प्री प्लान थे, जैसे प्री प्लान वे में हुआ है ये सारा, अदरवाइज़ ये नहीं होता है। देखो 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हमारे जख्मी हो गए हैं, और 40 से ज़्यादा जो है ना ट्रॉमा सेंटर में, जो बंदे ट्रॉमा सेंटर में जाते हैं ना, वो बंदा सीरियस मामला होता है जब ही जाते हैं। और पुलिस वालों के ऊपर तलवार, और ऊपर से जब ट्रैक्टर से वो रोंदने को बिल्कुल तैयार होते, उनको जस्ट लिटरली रोंद रहे थे उनको, वो तो हट गए। लेकिन पुलिस ने संयम, मैं पुलिस वालों को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने बहुत संयम बरता है। अगर वो चाहते तो गोली भी चला सकते थे, लेकिन उन्हें पता है ये जनता देश की जनता है अपने बंदे ही हैं, देश के अपने बंदे हैं। अगर कोई बाहर का आदमी होता, कोई दुश्मन से कोई अटैक, तो फिर तो वो अपना सब कुछ कर लेते। लेकिन मैं पुलिस वालों को बहुत सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने गोली नहीं चलाई, कुछ नहीं किया। और ये जो जितने बंदे जो आए थे, ये एक बंदा उसमें किसान जो है वो मारा भी गया। किसान नहीं, मतलब मैं तो कहूँगा वो खालिस्तानी बंदा था, उसका वो ट्रैक्टर पलट गया बैरिकेड से टकरा के, और पलटा गया। इन्होंने शराबें, उन्होंने कहा था, अच्छा ये भी पहले तय हुआ था कि कोई भी मादक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं होगा, और वहाँ पर शराब से लेकर नारकोटिक्स तक हर चीज़ें मिली हैं, बॉटल्स मिली हैं, नमकीन मिले हैं, नमकीन की पेटियाँ मिली हैं, और तो हथियार। अब मेरे को बताओ, हथियार की भी उसमें मनाही थी। मैं ठीक है मानता हूँ, सरदार अपना हथियार लेके चल सकता है, उनकी अपनी रक्षा के लिए होता है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि उनके ऊपर अटैक करने के लिए करना। भाले भी मिले हैं वहाँ पर।
और बताओ। अब ये एक प्रयोग था पूरा, और इसके पीछे कुछ वही है, जो इतनी बड़ी फंडिंग और इतने बड़े काम हुए हैं, ये बिगर पैसे के काम नहीं हुए, क्योंकि पूरी जगह से लंगर नहीं था, समझे ना। वहाँ पे एक पूरी फंडिंग हो रही थी, और एक दिन की बात नहीं, आज 60 दिन तक 62 दिन तक चला है वहाँ पे, तो 62 दिन का कहाँ ऐसे पैसा आया है। और जो इतने ट्रैक्टर्स की रैली आई है, और जो डेली का मामला है, अगर एक ट्रैक्टर में मान लो 30 लीटर भी डलवाते हैं, और आज 80 लीटर के हिसाब से 1 लाख लीटर का कितना बड़ा फंडिंग हुई होगी। दूसरी बात, चलो ये बात हमारे देश के किसान भाई हैं, सब कुछ है, मगर जो सबसे बड़ा जो इन्होंने काम किया है वो लाल किले का किया है। लाल किले पे जो हर एक प्रधानमंत्री था, हर एक किसी भी एक राजनीतिक से, चाहे किसी भी राजनीति से जुड़ा था, मगर एक संविधान का इन्होंने जो है पूरा जो उल्लंघन करा है। और संविधान जो है वो एक झंडे के ऊपर होता है, झंडे आन शान बान हमारे हिंदुस्तान की है, और ये आन बान शान जो है ये अगर इस पर कोई अटैक करता है तो पब्लिक ने सहेगी नहीं इनको किसी तरह भी। सर, राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालेंगे, इसके बाद दंगा हुआ, हिंसा हुई और तिरंगे का अपमान हुआ, फिर इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, जिम्मेदार तो यही लोग थे ना प्रयोग में। योगेंद्र यादव कहाँ नहीं पहुँचा, जेएनयू में भी पहुँचा, यहाँ भी पहुँचा, शाहीन बाग में भी पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा। ये लोग प्रयोग में है, और किसी तरह भी जो मोदी सरकार को जो है नीचा दिखाने के चक्कर में है, और मोदी सरकार जो है वो अपनी जगह पे अटल है। और आज किसान भाइयों को हमारे यहाँ क्या नहीं फैसिलिटी मिल रही है, सारी फैसिलिटी मिल रही है। अगर उन्होंने ये कहा कि अपना किसान को आज़ाद कर दिया, और यही बात कांग्रेस ने कही थी, और यही बात जो है शरद पवार ने भी कही थी, बहुत पहले भी कही थी, कि भाई ये जो है सबको जो है किसान कहीं भी माल बेच सकता है, क्योंकि जो छोटे किसान हैं वो उनको दिया जाता है, और जो आड़ती है उनका जो है शोषण करते हैं, और जो उसकी भी जो उनकी जो पेमेंट भी होती है वो 6-6 महीने 1-1 साल तक लटका के रहते हैं, और टुकड़े टुकड़ों में उसके यही है। और तीसरी बात ये भी, आज हमारा किसान है कहाँ, किसान नहीं है, किसान तो बेचारा अपने काम में है। आज हमारे देश के किसान 3 तरह से बटा हुआ है, एक राजनीतिक किसान में बना हुआ है, एक धनवान किसान में बना है, और एक जो है बेचारा मेहनती किसान में बना हुआ है। तो जो राजनीति और धनवान किसान है ये सारे उस पे थे, और ताकि अगर प्रधानमंत्री को किसी तरह भी ये बिल का जो है एक हिसाब किताब बनाया जाए और नीचा दिखाया जाए, ताकि फिर आगे इसको भी आगे कल को अगर सरकार गिर जाए, ये हो जाए, तो ये सब कुछ हुआ है। और आज जो सरकार का जो मामला आया है, ये जो देश के प्रति आया है, आज पब्लिक जो है इनको कभी माफ़ नहीं करेगी, कभी माफ़ नहीं करेगी। आज कभी माफ़ नहीं करेगी कि जो राजनीति के अंदर प्रधानमंत्री किसी भी राजनीतिक से हो, कांग्रेस का भी, वहाँ 45 प्रधानमंत्रियों ने भाषण दिए हैं, प्रधानमंत्री ने कितने किए झंडा, क्योंकि वो एक संविधान है, और संविधान के साथ जिस तरह से दंगा हुआ, पूरी दिल्ली में हिंसा हुआ, पुलिस को भगा के पीटा गया और तिरंगा का अपमान हुआ, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों? पुलिस ने जितनी शांति रखी है ना, मैं कहता हूँ मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। वो चाहती तो हाईवे शूट के ऑर्डर भी हो सकते थे, मगर नहीं, पुलिस को बिल्कुल सहा कि ये किसान भाई है जो हमारे अन्नदाता है, इन पे कुछ नहीं, फिर भी जो इतना बड़ा संयम था। आज लाल किले के ऊपर कितने नाले से गिरे हुए, कितने इंजर हुए, कितने जख्मी हुए, उनको तो मैं कहता हूँ आज बहुत बड़ा एक सलूट मैं मारता हूँ। मोटा माल खाने वाले थे, विदेशी फंडिंग में चलने वाले थे, और जो इसको जैसे इंदिरा गांधी में खालिस्तान की मांग हुई थी और इंदिरा गांधी ने उनको शूट एंड साइट किया था अमृतसर में घुस के, ये कुछ ऐसे लोग के थे जो यहाँ पर पहले से ही कोई अपनी ग्रंथ चलाए आ रहे थे, जिससे कि ये ऐसा हंगामा यहाँ कर सके, उत्पाद मचा सके। और ये सब कहाँ छुपे हुए थे, सबको पता है, सरकार को भी पता है, उनकी इंटेलिजेंस को पता है, पर सरकार वहाँ पर का दुरुपयोग नहीं कर सकती। देखिए, ये जो राजनीतिक हैं, विपक्ष के दल हैं, ये जिनकी पूरी बोरिया बिस्तरा समझ चुका है अपने देश में राज्यों से, अब ये शोर मचा रहे हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है। इन्होंने किसान को एक मोहरा बना रखा है जो अलगवादी तत्व हैं। अब ये जो अखिलेश हो गया, मायावती हो गई, आपका ये अपना ममता बनर्जी हो गई आपके साथ में, और ये अपने राहुल गांधी और कांग्रेस ट्वीट करते हैं अपने भारतीय जनता पार्टी पे और मोदी सरकार पे कि किसी तरह इनकी छवि खराब हो, मोदी सरकार की छवि खराब हो, और आने वाले टाइम पे चुनाव पे हमारा ही बोलबाला हो। और जो यादव का आपने नाम लिया, ये तो एक तरह का पूरा ही बेपंदे का लोटा है, इसका कोई देन ईमान नहीं है। और आप टिकैत की कोई जुबान पे विश्वास नहीं कर सकता। अब ये सारी दुनिया देख चुकी है जिस तरह से इसके उन पे ये कार्य हुआ है लाल किले का। हमें दुख होता, अफसोस होता, पूरे भारतवासियों को होगा, असली किसानों को भी रोष है। पर मैं कहना चाहता हूँ जो टिकैत अपने बार ये बदलता है तो इसके ऊपर बिल्कुल बैक है, इसलिए बदलता है, इमोशनल का ड्रामा खेल के ये फिर किसानों को करना चाहता है। पर अब किसान समझ चुके हैं कि इसके इमोशनल में, और जो ये बोलता है और करता कुछ है। अगर ये रैली निकालनी थी, परमिशन ली थी, गाइडलाइन मिली थी, तो इनको सबसे पहले इन नेताओं को आगे मार्गदर्शन करना चाहिए था।
जो इनके इतने सारे नेता आए हुए थे वो उनको सबको मार्गदर्शन करना था अलग अलग गुट के साथ, और उस रास्ते में सही चलना चाहिए था, पर नहीं, ये उसी दिन ही अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान कह रहा हूँ मैं, जगह भूमिगत हो गए ये लोग। और जो दूसरे किसान थे और उसमें जो ऐसे उपताद मचाने और लूटपाट करने वाले लुटेरे थे, आज भी मैं कह रहा हूँ जो ठहरे हुए हैं वो लुटेरे हैं, किसान नहीं, मैं तो क्लियर कह रहा हूँ। तो वो लुटेरे लोगों ने जितना भी उत्पात मचाया, जितना भी देश की जो गरिमा को गिराया लाल किले से, और जो लूटपाट लाल किले के अंदर करी है, मैं तो सरकार से आवेदन करता हूँ आपके चैनल द्वारा, जितना भी नुकसान हुआ है ना, सरकार इनसे भरपाई करे, इन किसान नेताओं से भरपाई करे, जो भी ये इनके मेन थे, और इनको बख्शा ना जाए, और इनको ऐसी सज़ा दी जाए, कम से कम उम्र कैद की हो। अगर फांसी दे सको तो अच्छी बात है, नहीं तो उम्र कैद की सजा हो, जिससे और किसान बेचारे गरीब किसान है वो बहकावे में ना आए, और ऐसा काम ना हो जो किसानों का इतिहास बिगड़ गया है। हमने हिंदुस्तान का 26 गणतंत्र दिवस का इतिहास बिगाड़ दिया उन्होंने, एक इतिहास बना दिया है। और जो जिस दिन अपने सैनिकों के साथ सम्मान समारोह होता है, इसीलिए अपने सैनिकों का गणतंत्र दिवस होता है जो हर साल मनाया जाता है धूमधाम से, उसको भी इन्होंने अपमानित किया है। तो मैं कहूँगा टिकैत के बातों में ना आए, ना टिकैत के नेता जो बैठे हैं इनके साथ, वो यहाँ के नहीं हैं, बाहर के हैं ये लोग। तो ये लोग तो भैया फंडिंग की वजह से सारा कार्य कर सकते हैं, किसी का भी खून कर सकते हैं। आज भी पे एक SHO को इन्होंने वार करके घायल कर दिया है, जबकि वहाँ की जनता पता चल चुका, इनका मुखौटा उतर चुका है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ जो भी है हमारे जो किसान भाई लोग हैं जितने भी हैं अपने देश में, उनको समझना चाहिए, सोचना समझिए, और इनको इस तरह से इनके साथ नहीं जुड़ना चाहिए जिनका ये अपना पेट भर लें और दूसरे को भूखा मारें। ये वो नेता हैं। यह दिल्ली में इतना बड़ा दंगा हुआ, इतना बड़ा सब कुछ, लाल किला पे उन लोगों ने चढ़ के तिरंगा उतारा, और आपके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, हर छोटी छोटी बात पे केजरीवाल जी जो बोलते हैं, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, इवन एक ट्वीट तक नहीं किया, कुछ नहीं बोला। तो इससे क्या मैसेज आता है? क्या इससे आप कह सकते हैं कि क्या केजरीवाल को खालिस्तान कनाडा से चंदा मिलता है, डोनेशन मिलता है? क्या केजरीवाल को चाइना से मिलता है? क्या केजरीवाल को पाकिस्तान से मिलता है? इसलिए अभी तक ये कुछ नहीं बोल पाए। यदि नहीं मिलता तो ये बोलते, यदि बोलेंगे तो वहाँ से फंडिंग बंद हो जाएगा, ऐसा कंप्लीट मेरा शक है। तो केजरीवाल जी तो अभी तक कुछ बोले नहीं है, हर छोटी छोटी बात पे मोदी जी क्या किए हैं, क्या कर रहे हैं, हर बातों पे बोलने वाले। अब क्यों साइड पे तो नासा लगाना चाहिए, NSA लगाना चाहिए, इससे तो काम पे कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं गवर्नमेंट को करनी चाहिए, ताकि अगला बार से कोई सबक तो सीखे। ये जो JNU जो टुकड़े टुकड़े गैंग कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ करते हैं, और ये लोग जो तिरंगा का जो अपमान किए हैं, जो उस दिन आपकी सबसे बड़ी देखो टारगेट किस दिन को चुना इन्होंने, 26 जनवरी। टारगेट क्या था? 26 जनवरी आपके जो राष्ट्रीय नेशनल फेस्टिवल है उसको ब्लैकआउट करने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए। इनका डे भी सिलेक्शन देखो, सिलेक्शन ऑफ द डे तो क्या, तो 26 जनवरी। तो ये पहले ही से क्लियर है, प्रोपेगेंडा है कि अपोजिशन की कंप्लीट प्रोपेगेंडा है। और इसमें आप सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन हो तो मैं तो बोलूँगा कि इसमें चाइना का भी फंडिंग निकलेगा, कनाडा की तो ज़बरदस्त फंडिंग है। ये सारे लोग अब एक्सपोज होना चाहिए, और गवर्नमेंट को इस पर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। और इसमें जितने भी जो और जहाँ जहाँ दंगा होता है वहाँ पर ही आपका योगेंद्र यादव मिलता है। जो योगेंद्र यादव जहाँ जहाँ दंगा होता है वहाँ पे चला जाता है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव पे पहले NSA लगना चाहिए, जो मेरा कंप्लीट अनुमान है। आप देखो JNU में जो दंगा हुआ उस पर भी आपका मिला योगेंद्र यादव, यहाँ पे भी हुआ, इन लोगों की तैयारी थी। हर आपका जो ये जो दिल्ली में दंगा हुआ फरवरी में, वो जो उसमें भी योगेंद्र यादव था, जो आप वाले जो पार्षद उसके पकड़े गए थे। ये हर कनेक्शन में इन लोगों का कनेक्शन जुड़ रहा है। तो क्या बोलेंगे, इनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, और देश देख लिए लोग एक्सपोज हो गए हैं अपोजिशन के पास। अपोजिशन के पास तो अब वोट की ताकत बची नहीं है, क्योंकि जो वोट से इलेक्शन जीत जाएं, इलेक्शन कैंपेनियन करके जीत जाएं, जनता इनके साथ है नहीं, नो पब्लिक विद अपोजिशन। तो अब इनके पास यही ऑप्शन बचा हुआ है, किसी तरह अराजकता फैलाओ और सत्ता में आओ कहीं से भी, जो अब पॉसिबल नहीं है।